हेलो दोस्तों, माय चैनल मैथ्स मैजिक बाय नैनेश्वर पाटिल में आपका सबका स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे 12th क्लास का जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स का पार्ट सेकंड है डिफरेंशिएशन। उसमें फर्स्ट चैप्टर है अपना डिफरेंशिएशन। इसके ऊपर हम आज कुछ बेसिक फार्मूलेज है, फार्मूलेज के ऊपर एग्जाम्पल लिखेंगे। फार्मूला कैसा यूज किया जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल यूजिंग द फार्मूला। क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है कुछ, इसमें बेसिक फार्मूले आपको अगर याद नहीं है तो ये फार्मूले आपको याद करके एग्जाम्पल अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तभी अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने नहीं आ सकते। तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ फार्मूले मैंने बेसिक फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं, वो एक एक फार्मूला हम लेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर एक एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल मैथ्स मैजिक बाय नैनेश्वर पाटिल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को उसको शेयर कीजिए। क्योंकि ये न्यू सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का, ये साल से 2020 और 21 से चेंज हो चुका है। तो आप सभी को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अभी लॉकडाउन है तो क्लासेस नहीं हो रही है, तो आज से हम रेगुलर एक एक टॉपिक पे ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रॉब्लम एग्जांपल आपको सॉल्व करके जाएंगे और आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों ने क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं नोटबुक में अपने फार्मूले को राइट डाउन करना है। उसके बाद में जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा उसको आपको एक एक करके 1 बाय 1 उसको सॉल्व करना है। तो पहला जो फार्मूला है, पहला हमारा यहाँ पे लिखा है मैंने, पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज यहाँ पे लिखना है n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ फार्मूला इसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे डेरिवेटिव निकालने में, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे सपोज मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल है मेरा फाइंड dy बाय dx, सिंपल एग्जांपल लिया, फाइंड dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर x क्यूब है। n की वैल्यू यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 0, n क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे y इज इक्वल सपोज x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या है तो मुझे y को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है d बाई डी एक्स और d अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ d बाई डी वाई, तो यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ d बाई डी जेड, तो इसका मतलब क्या होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्या लूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया, z क्यों लिया, क्योंकि y का फंक्शन x है तो आपको x पे डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको x डिफरेंशिएट करना है तो आपको यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, दैट इज d बाई डी एक्स। और किसको डिफरेंशिएट करना है, y को करना है, दैट इज dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे फाइंड dy बाई डी एक्स, इसके लिए आपको करना है d बाई डी एक्स, तो आपको यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको क्या आप रेट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और फंक्शन भी एक्स है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और फंक्शन भी एक्स है। इसका मतलब आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे एक्स है, n की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1, और इसका आंसर क्या आएगा अपना 2 एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, ऑलरेडी जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स क्यूब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, 3 एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 दैट मीन्स क्या गया 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, पावर डिक्रीज होती है, 1 से पावर डिक्रीज होती है, ऊपर की पावर रहती है और नीचे आ जाती है ऊपर का नंबर। यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स रेज टू द पावर 10 लूंगा, तो क्या आएगा 10 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 दैट मीन्स 9। इस तरह से आप, अगर आपको एग्जांपल में आता है तो डेरिवेटिव ऑफ सिंपल, ये बेसिक है, 11 में आपने पढ़ा होगा, अभी 12 में आपको एग्जांपल सॉल्व करने के वही बेसिक फार्मूले कुछ आपको आने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। ये पहला फार्मूला है, ठीक है। सेकंड फार्मूला देखते हैं, सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला अपना डी बाई डी एक्स
के इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई है, जेड है। अगर के, वेर के क्या है, के इज कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। आप सपोज आप लोग यहाँ पे मुझे ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स 5 है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू 5 आ गया, तो उसका आंसर आएगा 0। तो मुझे एग्जांपल हुआ इफ y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3 5 dy बाय dx, 5 dy बाय dx। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मींस यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको अपना डेरिवेटिव निकालना है तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 सेपरेट निकालो, प्लस डी बाई डी एक्स 3 है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 है। पहला फार्मूला हमने यूज किया, एक्स टू द पावर 5 नीचे आएगा, ऊपर से एक पावर माइनस कम हो जाएगा, 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 आएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे 3 कांस्टेंट, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, एक्स छोड़ के जो भी आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर 3y रहता तो भी 0 आता, यहाँ पे क्या आएगा 0। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव आएगा तुम्हारा सिर्फ 5x टू द पावर 4। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो कांस्टेंट कौन सा फंक्शन रहता है, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, और यहाँ पे x छोड़ के, x जो भी वेरिएबल है छोड़ के अगर आपके पास दूसरा वेरिएबल है तो ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रहता है। सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिया डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर, और यहाँ पे y सपोज z रेज़ टू द पावर 5, तो क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और फंक्शन z में है, यहाँ पे x नहीं है, तो ये इसका आंसर 0। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ, ऑलवेज आपको रिमेम्बर करना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, सेकंड फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x। log x की आपने जगह क्या लिखा है, x की जगह मैंने f ऑफ x लिखा है। तो सपोज मुझे फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ log x। पहला मैं लेता हूं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन मुझे क्या करना है, log x का डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे फंक्शन x में है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू भी x है, तो मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ पे y में है, z में है, तो आप उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको आपको दूसरा लॉ यूज करना पड़ेगा तभी निकाल सकते। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है, 1/x। अगर मुझे x की जगह पे दूसरा फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू log ऑफ 2x है, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। और यहाँ पे एग्जांपल दे, फाइंड y इज इक्वल टू log ऑफ 2x है, फाइंड dy बाय dx मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx, दैट इज dy बाय dx log ऑफ 2x। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 1/x, यहाँ पे f ऑफ x है, f ऑफ x मतलब क्या है, ये होगा 2x तुम्हारे पास। जहां पे f ऑफ x आपको दिखता है वहां पे आपको 2x लिखना है, तो क्या आएगा 1/2x इंटू f डैश ऑफ x 1 डैश, f डैश ऑफ x मतलब क्या है, f ऑफ x का एक बार डेरिवेटिव, अगर डबल डैश है तो 2 बार डेरिवेटिव, तो dy बाय dx 2x। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2x, ये जो 2 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट सामने लिखा, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 2/2x, दैट मीन्स क्या आएगा 1/x। ठीक है, तो 2/2x दैट मीन्स 1/x। ठीक है, तो 1/x f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, 1/x आ गया। यहाँ पे अगर मैं sin x लेता हूं और दूसरा लेता हूं, सपोज अपना हो गया अभी e⁻x, sin x लेता हूं, तो आपको sin x का डेरिवेटिव भी पता हो जाएगी, फाइंड dy बाय dx। अगर मैंने यहाँ पे sin x लिया तो क्या आएगा, तो sin x लिया तो क्या आएगा 1 log डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin 2x, sin x ऐसा लिया मैंने। यहाँ पे f ऑफ x जगह पे क्या गया, sin x आ गया, तो 1/f ऑफ x, दैट मीन्स f ऑफ x मीन sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। sin x का डेरिवेटिव आपको पता हो चाहिए, बाद में अगली वीडियो में अगर मैं आपको पता नहीं तो फिर से एक बार लिख दूंगा। sin x का डेरिवेटिव है cos x, दैट मीन्स क्या आएगा cos x अपॉन sin x, और cos x अपॉन sin x मतलब क्या होता है cot x, ये आएगा तुम्हारा dy बाय dx। ओके, तो इस तरह आप
लॉग के फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन आ गया तो एफ ऑफ एक्स मैंने जो जनरल फॉर्मूले का एफ ऑफ एक्स मतलब आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट आ सकता है और अलजेब्रिक आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ सकता है, एक्सपोनेंशियल आ सकता है। आपको कोई भी फंक्शन अगर आ तो आपको ये फार्मूला यूज करके इसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ एग्जांपल नहीं आ रहे हो कमेंट में आप लिख सकते हो और आप उसके आंसर का मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन लिख दूंगा। ठीक है, तो तीसरा जो एग्जांपल हो गया अपना, अभी चौथा एग्जांपल जो है फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ फार्मूला वो है एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज डी बाय डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है मैंने, तो ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट मींस एफ डैश ऑफ एक्स। फोर्थ नंबर का फार्मूला है अपना। तो ये भाई सपोज मैंने एग्जांपल लिया ई रेज टू द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर 2x है, मुझे 2x का निकालना है तो क्या आएगा e रेज टू द पावर 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, इसके ऊपर जो पावर देते हैं उसका अगेन हमें डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है उसको। तो क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2x है e रेज टू द पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 तो कांस्टेंट है, 2x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो क्या आएगा 2 e रेज टू द पावर 2x। ये होगा हमारा dy by dx ऑफ e रेज टू द पावर 2x। अब y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x अगर है तो फाइंड dy by dx, इसको हमें इस तरह। ठीक है, जो भी मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ आप उसको पॉज करके अपने नोटबुक में राइट डाउन कर दिए और बाद में उसको आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आ सकता है, प्रैक्टिस के सिवा मैथमेटिक्स इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक एग्जांपल होगा और एक अलग एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज अभी लॉग का दिखा है हमने, सपोज मुझे यहाँ पे दिखा है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर log x, ऐसा मैंने लिखा है, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू dy by dx e रेज टू द पावर log x। फार्मूला अगेन e रेज टू द पावर f ऑफ x है, f ऑफ e रेज टू द पावर f ऑफ x एज इट इज, और f ऑफ x जो ऊपर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें अगेन सामने देना है उसको, तो क्या आएगा e रेज टू द पावर log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है 1 अपॉन x, तो e रेज टू द पावर log x इनटू log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा पहला हमारा dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर log x अपॉन x, ये होगा हमारा आंसर। तो ऐसे कुछ एग्जांपल अभी ये सिंपल है, 11th में आपके हो चुके हैं, लेकिन 12th में आपको मिक्स प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे थे। 4th नंबर का फार्मूला में सॉल्व कर दिया, इसके ऊपर भी आप एग्जांपल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा था, वहां पे हमने sin x लिया, 2x लिया, 5x लिया, tan x, कुछ भी आ सकता है इसमें e रेज़ टू पावर x भी आ सकता है। तो ऐसा हमें क्या करना है कि फार्मूले के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है और फार्मूले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, उसकी लर्न करना है उसे और उसके एग्जाम्पल में यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें देखना है। तो 5th नंबर का जो फार्मूला है हमारा ये है पैरामीट्रिक के ऊपर ए रेज़ टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू द पावर एफ ऑफ x। यहाँ पे एफ ऑफ x मतलब जनरल फंक्शन लिया है, तो एफ ऑफ x पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो फार्मूला क्या है ए रेज़ टू द पावर एफ ऑफ x इनटू log a इनटू एफ डैश ऑफ x, एफ ऑफ x का अगेन डेरिवेटिव। सपोज मैंने यहाँ पे लिया इफ y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर log x, ऐसा मैंने लिखा, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। तो यहाँ पे क्या करना है डिफरेंशिएट अगेन उसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, therefore dy by dx इज इक्वल टू, फार्मूला अगर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है log x और a की जगह पे क्या है 5, तो हमें डायरेक्ट क्या लिखा a मतलब क्या है 5, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है log x लिखा इनटू log a मतलब क्या है 5 इनटू एफ डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ x मतलब क्या है a एफ ऑफ x का डेरिवेटिव, एफ ऑफ x की जगह पे क्या है log x, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर dy by dx इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर log x इंटू log 5 अपॉन x, ये होगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार एग्जाम्पल आपको आते हैं, ये एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम दी है, बोर्ड का एग्जाम जो टेक्स्ट बुक है हमारा उसमें बहुत प्रॉब्लम है, तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 नंबर का एक और फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट
टू फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आप उसको कहते हैं। और ये क्वेश्चन रूल है u अपन वी, अगर दो फंक्शन डिवीजन में तो आपको उसको भी सॉल्व करना है। एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, सपोज मुझे y इज इक्वल टू x इंटू e टू पावर x दिया हुआ है, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। मुझे क्या करना है u इंटू वी, सपोज यहाँ पे ये u है और ये v है, ठीक है, ये u और ये v है। तो यहाँ पे फार्मूला मुझे वहां पे सिर्फ आपको लिखना है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू u क्या है, u है x, d बाय dx v क्या है e रेज टू द पावर x, प्लस v क्या है e रेज टू द पावर x, और u क्या है d बाय dx x, ठीक है। तो x e रेज टू द पावर f ऑफ x का फार्मूला में लिखा है, तो e रेज टू द पावर f ऑफ x की जगह पे सिर्फ x है, तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x से रहता है, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1। ये फार्मूला यूज करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा x e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x, तो आप e रेज टू द पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 1, ये होगा तुम्हारा dy बाय dx, ठीक है। तो इस प्रकार आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही एग्जांपल में ये सेवन नंबर का फॉर्मूला जो हमारा इसमें अगर यूज किया तो क्या आएगा, x अपॉन e रेज टू द पावर x कर लेते हैं हम, या उल्टा लेते हैं उसको, e रेज टू द पावर x अपॉन x लेते हैं, तो क्या आएगा, तो u क्या है यहाँ पे, u है e रेज टू पावर x और v क्या है x है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन dy बाय dx इज इक्वल टू u और v है, v क्या है x, d बाय dx, u क्या है e रेज टू पावर x माइनस u है e रेज टू पावर x, d बाय dx, v है यहाँ पे x अपॉन v स्क्वायर, दैट मीन x का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव यहाँ पे होता है 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी dy बाय dx इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x अपॉन x स्क्वायर। आप यहाँ तक भी छोड़ जा सकते हो, अगर सामने लिखना है तो dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो जनरल है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले आज हमने देखे हैं। उसके बाद में हम एक्सरसाइज में जो एग्जांपल दिए हैं, पार्ट 2 12 का न्यू सिलेबस है ये, इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करेंगे। अगली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। ये फार्मूले जो हमने यहाँ पे लिए हैं, ये फार्मूले अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें खुद के कुछ एग्जाम्पल आप उसमें डाल के कुछ फंक्शन लेके उसको सॉल्व करना है अच्छी तरह से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूले और अच्छी तरह से पढ़ाई की, ठीक है।